Hello everyone, welcome to Noon Academy. I'm Vivek Mishra. So everyone, today we are solving function chapter. First exercise of function chapter we are solving right now. Welcome everyone. Good evening everyone. In last class we had started with domain and range. हम लोगों ने दो क्वेश्चन सॉल्व किया था डोमेन और रेंज का. आज हम लोग उस टॉपिक को आगे लेके जाएंगे और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डोमेन रेंज में. We will wait for 2 minutes so that everybody joins और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे. कल हम लोगों ने डोमेन रेंज का क्वेश्चन नंबर 8 पे आए थे. एक्सरसाइज 6.1 का डोमेन रेंज का क्वेश्चन नंबर 8. ओके, 7 हो गया था, 8 हम लोग ने स्टार्ट किया था. फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, बी वाला कर लिया था. आज हमको ये क्वेश्चन नंबर सी से स्टार्ट करना है. हाय भक्ति, गुड इवनिंग. अखिलेश, कंपटीशन सेशन इज ऑन संडे. h of x is equals to root of x plus 5 अपॉन x plus 5 दिया हुआ. ये क्वेश्चन है डोमेन रेंज का. स्टार्ट करें एवरीवन. अब जैसे देखो एक क्वेश्चन रहता है रूट ऑफ ए अपॉन ए. इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो? रूट ऑफ ए को एज इट इज लिखो, लेकिन आप ए को लिख सकते हो रूट ए इंटू रूट ए. यस और नो? अब ये रूट ए कट जाएगा तो आ जाएगा 1 बाय रूट ऑफ ए. सेम चीज यहाँ पे करोगे आप. रूट ऑफ एक्स प्लस 5 है, उसको एज इट इज रहने दो, लेकिन आप डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हो? रूट ऑफ एक्स प्लस 5 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 5. अब ये रूट ऑफ एक्स प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 5. यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो. चैट बॉक्स में यस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. अंडरस्टूड बटन प्रेस करो. जिसको नहीं समझ में आया वो लोग नो लिख दो चैट बॉक्स में. हाय प्रीति, हेलो अलीशा, हाय जन्नत. ओके, अब आपको डोमेन निकालना है. रूट के अंदर कोई टर्म है उसका डोमेन निकालना है. ठीक है, तो रूट के अंदर कोई भी टर्म जो रहता है उसका क्या कंडीशन होना चाहिए? अगर कोई टर्म, अभी ये क्वेश्चन को साइड में रखो, कॉन्सेप्ट को समझो. क्वेश्चन तो आपको एक चुटकी में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट को समझो. अगर कोई टर्म आपका रूट में है तो उस पर क्या कंडीशन बनता है? वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. यस और नो? गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग ऋषि, गुड इवनिंग शिवम. अगर रूट के अंदर कोई नंबर है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. अगर वो लेस देन 0 है तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव मतलब फिर वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा. अगर वो इमेजिनरी हो गया तो वो रियल नहीं रह जाएगा, तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा. मतलब रियल नंबर ही हम लोग सॉल्व करते हैं ना जनरली. तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? जब भी कोई नंबर रूट के अंदर है वो नंबर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. डू यू ऑल अग्री विद दिस? ओके, लेकिन अगर कोई नंबर रूट के अंदर है लेकिन डिनोमिनेटर में है, रूट के अंदर तो है पर साथ में डिनोमिनेटर में भी है, तब वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता. तब वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 हो गया तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा. डू यू ऑल अग्री विद दिस ऑल्सो? मैंने कहा अगर कोई नंबर रूट के अंदर है तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ मतलब पॉजिटिव रहेगा. क्योंकि अगर वो नेगेटिव हुआ शिवम, तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जो है इमेजिनरी नंबर बन जाता है, तो रियल नहीं रह जाता है. अगर सेकंड क्वेश्चन, फिर मैंने बताया सेकंड चीज बताया कि 1 अपॉन रूट ऑफ ए अगर अपने पास है, 1 अपॉन रूट ऑफ ए, तो वो जो ए है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 रहेगा, इक्वल टू 0 नहीं रहेगा. ये जो ए रहेगा वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 रहेगा, इक्वल टू 0 नहीं रहेगा. क्योंकि अगर इक्वल टू 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा. रूट के अंदर आए 0 या कैसा भी 0 आए, नॉट डिफाइंड ही हो जाता है. समझा अभी मेरी बात?
तो जो अपना जो क्वेश्चन है एवरीवन, क्या ये सेकंड वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या अपना क्वेश्चन जो है सेकंड वाले कंडीशन के जैसा ही है ना? तो आप क्या लिखोगे? x प्लस 5 x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, सो x शुड बी ग्रेटर देन -5, यानी कि जो मेरा x होगा वो 5 से बड़ा होना, -5 से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे को इसका डोमेन क्या मिल जाएगा? डोमेन मिल जाएगा -5 से इंफिनिटी। -5 से बड़ा ना, पर कितना बड़ा वो बताया नहीं, तो इंफिनिटी तक लेना पड़ेगा। और इसको मैंने राउंड ब्रैकेट में क्यों लिया? ऐसा राउंड ब्रैकेट में क्यों लिया? क्योंकि इधर सिर्फ ग्रेटर देन है, अगर इक्वल टू होता तो स्क्वायर ब्रैकेट में लेता। याद आया? सब कॉन्सेप्ट याद आया सबको? पिछले लेक्चर का ही कॉन्सेप्ट है, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये सब। शिवम आपको समझा? दीपक आपको समझा? रेंज में देखो कैसे होता है। रेंज मतलब आपको याद होना चाहिए एवरीवन, रेंज मतलब वो होता है जो आंसर को हम लोग रेंज कहते हैं, राइट? तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? देखो आपके पास है x शुड बी ग्रेटर देन -5। आपको रेंज लाने के लिए ना धीरे धीरे ये क्वेश्चन को लाना पड़ेगा। ये पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है वो पता करना है हम लोग को। यस और नो? अगर अपने को रेंज लाना है तो अपने को पता करना है कि ये पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो उसका आइडिया देखो, आप लोग को बता रहा हूँ, मस्त आइडिया बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। आप लिखोगे x शुड बी ग्रेटर देन -5, उसके बाद क्या चाहिए इसको? क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन लाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए धीरे धीरे बताओ। x शुड बी ग्रेटर देन -5 ये अपने पास ऑलरेडी है। इसको चाहिए कि x प्लस 5 चाहिए, तो दोनों तरफ 5 ऐड कर दो, x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। उसके बाद आप रूट ले लो। क्या ले लोगे? दोनों तरफ रूट ले लो, क्योंकि देखो क्वेश्चन लाने के लिए उसको रूट भी चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये 5 कहां से है? मैंने ऐड किया 5, ऐड 5 ऑन बोथ साइड। इसमें टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब ये रूट तक तो मैं पहुंच गया, लेकिन ये रूट किधर है? डिनोमिनेटर में, तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। जब आप इसको रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या आंसर आ जाएगा? देयरफॉर 0 से, मतलब 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5 क्या रहेगा? हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो 0 से इंफिनिटी तक इसका आंसर आ सकता है। क्या आंसर आ सकता है? 0 से इंफिनिटी तक, ये आपका रेंज हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ये ट्रिक तरीका समझा सबको? इसको नोट कर लो सब लोग, सब लोग इसको सॉल्व करो एवरीवन, कम ऑन। एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, देखो हम लोग को दिया था रूट ऑफ, चलो मैं एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ। एच ऑफ एक्स कितना दिया था? रूट ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 दिया था, ठीक है? आप इसको कैसे लिख सकते हो? रूट ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 को लिख दो रूट ऑफ एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 5, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 5 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब आपको डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब आपको पता करना है कि ये जो x प्लस 5 है, यानी कि इसमें आप x की क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हो। डोमेन का मतलब वही होता है कि आप कौन कौन सी x की वैल्यू डाल सकते हो। तो आप x की ऐसी वैल्यूज नहीं डालोगे जिसके वजह से रूट में 0 आ जाए, 1 अपॉन रूट में 0 आ जाए, या रूट के 1 अपॉन रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया। मैंने बताया कि जब भी अपने पास ऐसा रहता है, रूट ऑफ a रहता है, तो हम लोग की कोशिश ये होती है कि a हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, क्योंकि a अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो नेगेटिव नहीं आएगा रूट के अंदर, और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा तो एक पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर मान लो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, यानी कि इमेजिनरी बन जाएगा। समझ रहे हो? इज दिस क्लियर व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन? अगर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है? तो ऐसे में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनाना है अपने को। जिसने रिपीट करने बोला, अविनाश समझ में आ रहा है? फिर अगर यही चीज 1 अपॉन रूट ऑफ ए रहेगा, अगर यही चीज 1 अपॉन रूट ऑफ ए रहेगा,
तब ए को सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ए जो है ना उसको सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, वो इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कोई बताएगा? क्योंकि अगर इक्वल टू 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 मतलब फिर नॉट डिफाइंड बन जाएगा वो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन को सोचो जरा। अब अगर आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में 1/√(x+5) है, सेम यही वाला कंडीशन है, तो फिर x+5 के ऊपर क्या टर्म्स एंड कंडीशन आएगा कि इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो अगर वो ग्रेटर देन 0 आपको रखना है तो कैसे करोगे, आप लिखोगे कि x+5 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन -5। तो डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा -5 से लेके इन्फिनिटी। ये समझ में आया? अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको रेंज फाइंड करना है। ठीक है, रेंज के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास है x शुड बी ग्रेटर देन -5। देखो स्टूडेंट, सबको पता है रेंज मतलब आंसर होता है, मतलब क्या क्या आंसर्स अलाउड है, क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं। तो पहले अपने पास था x ग्रेटर देन -5, मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या आ सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या आ सकता है। ठीक है, यही अपना टारगेट है। तो मैंने क्या किया, x ग्रेटर देन -5 लिया। अब उसमें देखा x+5 है, तो इसलिए मैंने दोनों तरफ x+5 कर दिया, दोनों तरफ 5 ऐड कर दिया। तो x+5 ग्रेटर देन क्या हो गया, 0 हो गया। यहां तक समझ में आया? अब उसके बाद रूट है, तो मैं दोनों तरफ रूट ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, x+5 इज ग्रेटर देन 0 हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा x+5 अगर ग्रेटर देन 0 है, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो, जैसे देखो सुनो सब लोग, मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर अगर जैसे मैं कहूं कि 3 ग्रेटर देन 2 है, क्या ये सच है? क्या 3 ग्रेटर देन 2 है? क्या मैंने सच लिखा है? सच लिखा मैंने। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं एवरीबॉडी, रेसिप्रोकल करता हूं, तो क्या हो जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है ये जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1/3 ना 1/2 से लेस होता है। 1/3 होता है 0.333 और 1/2 होता है 0.5। ऑब्वियसली 0.3 लेस है ना 0.5 से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सेम नोट पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/√(x+5) वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 मतलब नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, डी वाला क्वेश्चन ले लो, f(x) इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x+1। अखिलेश मैं आपके डाउट्स पे आता हूँ, अभी रुक जाओ। अभी आप जो कह रहे हो ना वो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उस फॉर्मूले को। f(x) इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x+1 है। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ x+1, अभी देखो क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर भी अलाउड है, क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर भी अलाउड है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ -8, क्यूब रूट ऑफ -8 कितना होता है, कौन बताएगा? क्यूब रूट ऑफ -8 होता है -2। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मत लो आप। स्क्वायर रूट में अगर आप नेगेटिव नंबर लेते हो ना तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ माइनस चलेगा, वो प्रॉपर नंबर ही आता है। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ x+1 दिया हुआ है। ओके, आप मुझे बताओ यहाँ पे x की कोई भी ऐसी वैल्यू डालोगे जिससे ये अनवैलिड हो जाए, ऐसा कोई है क्या? डोमेन बताना है पहले आपको। x की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिसका आंसर ही नहीं आए, ऐसा हो सकता है? नेगेटिव नंबर डालोगे तो भी आंसर आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट पॉसिबल है, पॉजिटिव नंबर का भी क्यूब रूट पॉसिबल है, जीरो का भी क्यूब रूट पॉसिबल है, सब तो पॉसिबल है। तो आप इसमें क्या, x की क्या ऐसी वैल्यू जो नहीं डाल सकते हो, कि सब डाल सकते हो? आप x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, एनी रियल नंबर। आप अगर -1 भी डालते हो ना अविनाश, तो क्यूब रूट ऑफ -1 + 1 क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 0, जिसका आंसर 0 आ जाएगा। तो आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे ना, आंसर नॉट डिफाइंड होएगा ही नहीं, तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। जैसा कि अखिलेश ने लिखा है -∞ से इन्फिनिटी, वो भी राइट आंसर ही है। ओके, यहां तक समझ में आया एवरीवन? यहां तक समझ में आया एवरीबॉडी?
आप कुछ भी आंसर डाल सकते हो इसमें। अच्छा, दूसरी बात, अब रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज की बात करूं तो क्या कुछ भी आंसर आ सकता है इसमें? क्या ऐसा है क्या कि ये पर्टिकुलर आंसर नहीं आ सकता, वो पर्टिकुलर आंसर नहीं आ सकता? आप देखो जरा, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट में कुछ भी आंसर आ सकता है इसमें। मतलब आप जैसे जैसे वैल्यू डालते जाओगे वैसे वैसे आंसर आते जाएगा, है कि नहीं? नेगेटिव आंसर भी आ सकता है, जैसे कि आप इधर देख रहे हो। पॉजिटिव अगर आप क्यूब रूट ऑफ 8 लेते हो तो 2 भी आ सकता है ना? तो नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो नेगेटिव आंसर, पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव आंसर, जीरो डालोगे तो जीरो आंसर। तो सब तो चीज आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब तो आ रहा है, और क्या चाहिए? यही तो होता है ना नंबर। नंबर या तो नेगेटिव होता है, या तो पॉजिटिव, या तो जीरो। यस सर, कुछ भी डाल दो, रेंज आएगा ही आएगा। तो रेंज भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। जो डोमेन आर आएगा, मतलब आप कुछ भी रियल नंबर डाल सकते हो, एक्स एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर आप कुछ भी एक्स डालोगे तो कुछ भी वाई आएगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस पे। सबको समझ में आया है क्वेश्चन? तो जी वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया है? जी वाला क्वेश्चन दिया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। अब स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यूब रूट के अंदर नंबर नेगेटिव रहेगा, जैसे -8 रहे, -64 रहे, कुछ भी जिसका रूट तुमको याद रहे वही लिखोगे ना। ऑब्वियसली लिखने को तो कुछ भी लिख दो, पर आंसर भी पता होना चाहिए। जैसे अगर तुम क्यूब रूट ऑफ -8 लिखते हो तो 3 आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ -64 -4 आ जाएगा। तो क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव भी अलाउड है, पॉजिटिव भी अलाउड है ना? बराबर है कि नहीं एवरीवन? यस और नो? लेकिन जो स्क्वायर रूट जब आएगा तो उसके अंदर अगर आप नेगेटिव नंबर ले लेते हो तो सब कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो क्यूब रूट, इसके स्क्वायर रूट की खासियत सबको समझ में आई कि उसके अंदर नेगेटिव नंबर नॉट अलाउड है। तो अब आप मेरे को बताओ एक्स की क्या वैल्यूज नहीं ले सकते हो? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ ए अगर मेरे पास है तो ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डू यू ऑल एग्री विथ मी? जो भी मेरा ए है, जो भी इसके अंदर ब्रैकेट रूट के अंदर जो भी बंदा है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब क्या होगा? अब आप 16 को दूसरी तरफ भेज दो, 16 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू -16, सॉरी, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -16। अब कुछ लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, क्या मालूम है? जब अगर कभी अपने पास x इक्वल टू -16 रहेगा ना, तो तुम माइनस माइनस डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। पर इधर आप माइनस माइनस डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, ग्रेटर भी है। अरे ग्रेटर और इक्वल दोनों है ना यार, तो तुम माइनस माइनस नहीं कट कर सकते। मेरी बात समझ रहे हो? तो माइनस कैसे हटाया जाए? तो माइनस कैसे हटाया जाए? आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी है। अगर सिर्फ इक्वल टू होता तो आप बिंदास कैंसिल कर सकते थे। माइनस हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? मल्टीप्लाई। यस, वेरी गुड अखिलेश। तो मल्टीप्लाई बाय -1 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू 16 हो जाएगा। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये जो इनइक्वालिटी है ना एवरीबॉडी, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिवर्स हो जाएगी। जैसे आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? आप मेरे को एक बात बताओ, क्या -2 ग्रेटर देन -3 है? सोच के जवाब देना, ऐसा सीधा नो या यस मत बोलना। क्या -2 बड़ा है -3 से? यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। -2 बड़ा है -3 से, सही बात है। लेकिन अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो क्या 2 ग्रेटर देन 3 है क्या? क्या 2 भी ग्रेटर देन 3 है क्या? नहीं है ना? तो मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करनी पड़ेगी? बताओ, इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? करनी पड़ी, करनी पड़ेगी। ओके, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 16 हो गया। तो अगर आप रूट लोगे तो क्या आएगा? +-4 आएगा। अब जब आप रूट लोगे तो +-4 आएगा। तो आप उस चीज को कैसे लिखोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आप लिखोगे -4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट लेने पर +-4 आएगा। तो जब आप +-4 लिखोगे तो -4 से x बड़ा रहेगा, +4 से छोटा रहेगा।
तो ये अभी सिर्फ डोमेन आया है, अभी सिर्फ डोमेन आया है, रेंज निकालना बाकी है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और उधर रेंज भी निकालेंगे। देखो रेंज निकालने का मस्त आइडिया अपने पास। हम लोग के पास क्या है, x इज लेस देन -4 और यहाँ पे 4। सबसे पहले क्या करो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, रेंज निकालना मतलब क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो कितना आंसर दे सकता है। क्वेश्चन क्या है, x² -16 है क्वेश्चन, राइट। तो ये क्या क्या आंसर दे सकता है वही हम लोग पता कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं ये x को ऐसा ऐसा करते जाऊंगा कि मेरे को ये क्वेश्चन ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो x के साथ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 16 का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर जो है, अगर आपको ये मेरी बात नहीं समझ में आई है, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखो जैसे मेरे पास था x² इज लेस सॉरी मेरे पास था अगर x इज लेस देन इक्वल टू -4, तो अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ एवरीबॉडी, अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो क्या ये -4 से लिंक्ड, क्या ये -4 से लिंक्ड रह जाएगा? -4 तो कभी आएगा ही नहीं स्क्वायर करने पे ना। सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अगर आप किसी नंबर को स्क्वायर करते हो तो सबसे छोटा आंसर उसका 0 आ सकता है। 0 से छोटा आंसर आ सकता है क्या? मेरी बात नहीं समझे, मेरी बात लोग नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं कि अगर x लेस देन -4 है तो अगर आप स्क्वायर करोगे ना, तो जो सबसे छोटा आंसर आएगा ना वो अभी 0 आ जाएगा। तो जब आप इसको स्क्वायर करोगे ना तो ये -4 गायब हो जाएगा, उधर 0 आ जाएगा, क्योंकि x² जो बनेगा इधर वो अब 0 से बड़ा रहेगा या उसके इक्वल रहेगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। -4 माइनस आएगा ही नहीं, माइनस खत्म, एंड। समझ में आया, यहां तक समझ में आया सबको? अब उसके बाद क्या किया, x² के साथ 16 लिया इन लोगों ने, तो -16 किया ना, x² के साथ -16 है, तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट 16 ऑन बोथ साइड। तो 0 -16 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मिनट मैंने क्वेश्चन उल्टा लिया हुआ है क्या, देखो जरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को, 16 - x² दिया ना, मैंने उल्टा लिया हुआ था। एक सेकंड ना एवरीबॉडी, हमको क्या लेके आने का, हमको लेके आने का 16 - x², राइट। तो हम लोग के पास अभी यहां तक आ गए सब लोग, इधर तक सबको समझ में आया ना, ये 0 वाले कॉन्सेप्ट तक सबको समझ में आया, राइट। अब आप क्या करेंगे, अब आप देख सकते हो यहाँ पे x² के साथ माइनस है, x² के साथ माइनस है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई में माइनस कर दो, मल्टीप्लाई में -1 कर दो, तो क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन -x² ग्रेटर देन -16। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया है, -x² में +16 डाल दिया है, एड 16, तो क्या आ जाएगा, 0 + 16 ग्रेटर देन, यहाँ पे +16 -x², यहाँ पे -16 था, एक और +16 आ जाएगा, तो 0 + 16 तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 - x² हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये स्टेप तक समझ में आया तो एक बार चैट बॉक्स में सबका यस चाहिए या तो नो चाहिए, दोनों भी चलेगा। प्रीति आपने नो लिखा है क्या, प्रीति? अभी आपने लिखा कि पहले से ही नो लिखा हुआ था किसी ने? प्रीति समझा है कि नहीं समझा, अभी मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है। समझी, ओके, ठीक है, थैंक यू। अब क्या है, अब क्वेश्चन ने बोला कि तुम अब यहां तक आने के बाद तुमको क्या करने बोला है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने बोला है कि अब तुम रूट ले लो। तो जब आप अब क्या करोगे, ये देखो 16 ग्रेटर देन 16 - x² ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 इज लेस देन 16 - x² इज लेस देन 16, इसका यही मतलब होता है ना, 16 ग्रेटर है 16 - x² से, और 16 - x² ग्रेटर है 0 से, मतलब 0 सबसे छोटा है। अब आप क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट,
तो क्या आ जाएगा, 0 तो 0 रहेगा, इधर आ जाएगा रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4। तो यही आपका क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन है ना, कितने से कितने के बीच में आंसर दे सकता है, 0 से 4 के बीच में। So therefore range will be what? 0 to 4। देखो मैंने इसको टाइम लेके एक्सप्लेन किया, पर आई होप आप लोग को ये समझा होगा। इसको एक बार नोट बना लो सब लोग। मैं जानबूझ के इसको स्लो एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट आप लोग इस चीज को, हर एक चीज को फोकस करके समझ सको। स्टार्ट करो एवरीवन। क्या दिया, एक्सप्रेस एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड एंड पेरीमीटर पी। एक्सप्रेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड, ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या? क्या एरिया का साइड से कोई रिलेशन है क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर का उसके साइड से क्या रिलेशन है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर, यही है ना आंसर? यस, दैट्स राइट अखिलेश। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, एरिया को पेरीमीटर के टर्म्स में दिखाओ, एरिया को पेरीमीटर के टर्म्स में दिखाओ। तो साइड मतलब क्या होता है, साइड एस इज इक्वल्स टू, और पेरीमीटर पी है, ठीक है, पेरीमीटर पी है, ओके। तो हम लोग को पता है पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड होता है, राइट? पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड, तो एस क्या हो जाएगा, पी बाय 4 हो जाएगा। लेकिन मेरे को एरिया लाने का है। अब मेरे को पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज साइड स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एरिया इज इक्वल्स टू पी बाय 4 का स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा। An open box is made from a square of cardboard of 30 centimeter side. By cutting the squares of the length x centimeter from each corner and folding the sides up, express the volume of the box as a function of x. Also find its domain. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना इसके स्टेटमेंट्स पे मत जाओ। पहले आप एक स्क्वायर बॉक्स, एक स्क्वायर शेप फिगर ले लो। अब इसने क्या बोला कि एन ओपन बॉक्स इज मेड फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड 30 सेंटीमीटर साइड। इसका साइड कितना था, 30 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब इसमें क्या किया, बाय कटिंग द स्क्वायर ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर एट द कॉर्नर, मतलब हर कॉर्नर पे ऐसे x सेंटीमीटर का बॉक्स कट कर दिया इन लोगों ने, पार्ट कट करके। ठीक है, तो कितना बचेगा अभी, अगर x सेंटीमीटर काट दोगे तो कितना बचेगा, ये कितना लेंथ बच गया बताओ, ये वाला लेंथ कितना हो गया, हु विल टेल मी? अगर टोटल 30 था उसमें से दोनों तरफ x कट कर दिया तो कितना लेंथ बचा, लेंथ पूछ रहा हूं, लेंथ लेंथ। इधर से x चला गया, इधर से x चला गया, तो मैं बोल सकता हूँ 30 माइनस 2x का लेंथ बचा। वेरी गुड ऋषि, 30 माइनस 2x का लेंथ बचेगा। अब देखो, आप लोगों ने कभी मिठाई का डब्बा बनाया है क्या, मिठाई का डब्बा खुद से बनाया है क्या कभी किसी ने? यस। तो जो पार्ट आप लोगों ने कट किया है ऐसा कुछ तो भी दिखता है वो, ऐसा कुछ तो भी दिखता है। देखो अक्सर शादी उदी में बनाते हैं हम लोग, मिठाई का डब्बा बनाते हैं, गेस्ट लोग को उसमें मिठाई देते हैं फिर। हाँ, ऐसा मोड़ना पड़ता है, मैं वही बताना चाहता हूँ। वेरी गुड अखिलेश। तो ये जो एक्स एक्स का लेंथ है इधर, यही एक्स वाला लेंथ ऐसे हम लोग मोड़ के ऊपर कर देंगे ना, ऐसे मोड़ के इसको ऐसे ऊपर लेके आएंगे, तो फिर वो कुछ ऐसा बॉक्स शेप दिखता है, ऐसे ऐसे बॉक्स शेप दिखेगा, ऐसा बॉक्स शेप दिखता है। करेक्ट एवरीवन? तो मेरे को ये क्या बताना है आपको, मेरे को बताना है कि ये बॉक्स का हाइट कितना होएगा। अंदर इसमें मिठाई रखी हुई है, ये मिठाई रखी हुई है बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये बॉक्स की हाइट कितनी होगी,
लेंथ तो पता चल गया ना, 30 माइनस 2x है, ब्रेड्थ भी 30 माइनस 2x है, ये लेंथ है। कितना है बॉक्स का? 30 माइनस 2x लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ कितना है? 30 माइनस 2x है। हाइट कितना होगा? हाइट x होगा। शाबाश, शाबाश मेरे दोस्तों, वेरी गुड। तो अब ये तीनों चीजें जरूरी क्यों थी? क्योंकि एक्सप्रेस वॉल्यूम बोला ना बंदे ने, वॉल्यूम के लिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों जरूरत होती है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितना है? 30 माइनस 2x, ब्रेड्थ कितना है? 30 माइनस 2x, और हाइट कितना है? x। तो क्या हो जाएगा? x इंटू 30 माइनस 2x द होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? अभी इन लोग ने और क्या बोला है अपने को? अब इन लोग ने बोला है कि तुम मेरे को डोमेन भी निकाल के दिखाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम लोग को वॉल्यूम कितना आया? x इंटू 30 माइनस 2x द होल स्क्वायर आया। अब हम लोग को पता है कि x यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ ऑफ साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। यस और नो? x इज लेंथ ऑफ साइड। तो कोई भी चीज का लेंथ हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। डू यू ऑल अग्री विथ मी? कोई भी चीज का लेंथ हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो मैंने लिखा x ग्रेटर देन 0 लिखा, मैंने लिखा x ग्रेटर देन 0। अब मैं क्या करूंगा? और x इज द लेंथ ऑफ अ साइड, और 30 माइनस 2x इज ऑल्सो लेंथ ऑफ अ साइड। 30 माइनस 2x इज ऑल्सो लेंथ ऑफ साइड। तो ये 30 माइनस 2x क्या हो जाएगा? ये भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, अब मेरे को पता करना है कि x का डोमेन क्या होगा, मतलब डोमेन मुझे एक्चुअली पर सब पता करना है। यहां से मैं कॉमन ले सकता हूँ कुछ, मतलब मैं 30 को इधर भेज सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x ग्रेटर देन माइनस 30 हो जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x लेस देन 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x लेस देन 15, मतलब x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 15। तो डोमेन समझ में आ गया सबको? डोमेन समझ में आ गया सबको? डोमेन में x जो है 0 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 0। किसको नहीं समझा चैट बॉक्स में आके नो लिख दो। चैट बॉक्स में आके नो लिख दो, नो। जिसको नहीं समझा आके नो लिख दो, बिंदास नो लिखो, कुछ मत सोचो। आई विल एक्सप्लेन यू। हाँ अखिलेश बोलो। यहाँ पे x और 30 माइनस 2x दोनों भी हाइट और लेंथ है, जो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है। तो मैंने लिखा, पहले वाले को लिया, लिखा x ग्रेटर देन 0। दूसरे वाले को लिया, लिखा 30 माइनस 2x ग्रेटर देन 0। अब 30 को दूसरे तरफ भेजा तो -30 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय माइनस किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। तो 2x लेस देन 30 आ गया। अब 2 जाके 30 को डिवाइड कर दे तो x लेस देन 15 हो गया। x इज बिटवीन 0 to 15 हो जाएगा ना। दोनों को अगर मैं मर्ज करूं, तो दोनों इनइक्वालिटी को मर्ज करूं, तो एक में दिया है कि x जो है यहाँ पे कहीं पे 0 है, यहाँ पे कहीं पे 15 है। एक में दिया है कि x जो है 0 से बड़ा है, मतलब इस तरफ किधर तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। फिर एक में दिया है कि x जो है 15 से छोटा है, मतलब किधर तक जाएगा? इधर इंफिनिटी तक जाएगा, इस तरफ इंफिनिटी तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक। तो कॉमन रीजन यही आया ना, 0 से लेके 15। ठीक है, तो हम लोग कभी भी जब दो इनइक्वालिटी को कंबाइन करते हैं तो कॉमन रीजन ही लिखते हैं। तो 0 से 15 कॉमन रीजन है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो अभी अभी तुमको फिर से थोड़ा सा थियरी सीखना पड़ेगा। मैंने आपको डोमेन रेंज सिखाया, आई होप आपको वो समझ में आया होगा। ठीक है, हालांकि दिस इज नॉट द एंड, यू नो, दिस इज नॉट द एंड। क्या मैंने जो सिखा दिया अब इसके बाद अब और कुछ बाकी नहीं रह गया इसमें? ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया है कि आपको 11th में आ जाएगा, लेकिन अभी इसमें और भी बहुत कुछ है। अगर आप जेई पढ़ते हो या कुछ पढ़ते हो तो उसमें और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको धीरे धीरे सॉल्व करने आना चाहिए। जैसे अगर आप ये 8th का एफ वाला क्वेश्चन लो, 8th का एफ वाला क्वेश्चन क्या दिया है? रूट ऑफ x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स।
अभी तुम लोग को मैंने बताया था कि जब भी कोई नंबर रूट के अंदर रहेगा तो उसका क्या कंडीशन रहता है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यस और नो। जब भी कोई नंबर रूट के अंदर रहता है तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पर ये चीज उसके लिए लागू है जो सिर्फ न्यूमरेटर में है। पर अगर अगर ऐसा है तो ए बाई बी है तो फ्रैक्शन में, अगर रूट के अंदर फ्रैक्शन है तो तब ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब ए तो जीरो हो भी सकता है बट बी शुड बी कंपल्सरीली ग्रेटर देन जीरो, बी जीरो नहीं हो सकता, यस और नो। जो हमारा ए बाई बी अगर है तो ए तो जीरो बन भी सकता है पर बी कभी भी जीरो नहीं बन सकता। तो अभी जो तुमको यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी, अभी जो तुमको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है उसमें फिर आप कैसे लिखोगे, आप डोमेन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो डोमेन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अभी तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुमको दिया है एक्स माइनस थ्री अपॉन सेवन माइनस एक्स, तो एक्स माइनस थ्री शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और 7 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 7, क्योंकि अगर x 7 के बराबर हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बराबर। थोड़ा सा टफ है इसलिए इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। इतना धीरे धीरे पढ़ाने का रीजन ही यही है कि मैं आपसे बातें कर सकूं, आपको कंफर्ट में ला सकूं। नहीं तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सब दो दो सेकंड में भी सॉल्व होता है इसे। मतलब 2 सेकंड ज्यादा बोल दिया मैंने, 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व होता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक्स माइनस थ्री अपॉन सेवन माइनस एक्स रूट के अंदर है, तो इसके ऊपर सबसे पहला कंडीशन रूट का आएगा। सबसे पहला कंडीशन किसका आएगा एवरीबॉडी, रूट का कंडीशन आएगा। रूट क्या कंडीशन डालता है कि कोई भी नंबर मेरे अंदर तू नेगेटिव नहीं ले सकता। तो तुम लिखोगे एक्स माइनस थ्री और सेवन माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। अच्छा, ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने के लिए दो केसेस बनते हैं, एक तो केस वन बनेगा और एक केस टू बनेगा। मेरे को एक बात बताओगे, एक सवाल पूछूं आप लोग से, एक सवाल पूछूं। ये जो रूट के अंदर फ्रैक्शन है ये ग्रेटर देन जीरो दो बातों पे होगा, या तो a ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो और b ग्रेटर देन इक्वल b ग्रेटर देन जीरो हो, तब दोनों भी पॉजिटिव होंगे। या तो a लेस देन जीरो हो और b भी लेस देन जीरो, यानी कि दोनों नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, यस और नो। अगर दोनों नेगेटिव रहेगा तो भी पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। ये जो दोनों नंबर्स हैं या तो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों भी फ्रैक्शन पॉजिटिव हो तब पॉजिटिव आएगा रूट के अंदर, या तो दोनों भी फ्रैक्शन नेगेटिव हो तब भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। अगर दोनों, अब दोनों बंदे नेगेटिव हैं रूट के अंदर, जैसे माइनस ए और माइनस बी, तो माइनस माइनस कट जाएगा ना। चलो तो केस वन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो केस वन में हम लोग ने क्या सीखा है कि जो मेरा न्यूमरेटर है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड डिनोमिनेटर सेवन माइनस एक्स शुड बी जस्ट ग्रेटर देन जीरो। ये हम लोग ने केस वन में सीखा। केस टू में हमने क्या सीखा है, केस टू में हमने सीखा है कि अगर मेरा न्यूमरेटर एक्स माइनस थ्री अगर लेस देन जीरो है तो मेरा डिनोमिनेटर भी लेस देन जीरो ही होना चाहिए, ताकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर फिर से पॉजिटिव बन जाए रूट के अंदर, तो सेवन माइनस एक्स लेस देन जीरो हो जाए। प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में पूछो, एक्सप्लेन मोर बटन मत प्रेस करो, चैट बॉक्स में पूछो क्या डाउट है, स्पेसिफिक पूछो ना। इतनी बार रिपीट किया मैंने अभी, अब और रिपीट करके क्या मतलब है। आपका जो स्पेसिफिक डाउट है वो आके पूछ लो ना चैट बॉक्स में। अगर मेरा न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो तो रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा। अगर मेरा न्यूमरेटर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव कट के फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही मैंने दो केसेस लिखे हुए इधर कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाए या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो जाए, तब मेरे को रूट के अंदर एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा। और रूट बोलता है मेरे को पॉजिटिव ही चाहिए मेरे अंदर। इसको आगे लेके चलते हैं। तो x ग्रेटर देन जीरो है तो क्या हो जाएगा,
x अगर ग्रेटर देन, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, और इधर 7 को इधर भेज दो तो माइनस एक्स ग्रेटर देन -7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय -1 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, x लेस देन 7 हो जाएगा। मतलब x इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 7। इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस चीज को हम लोग लिखेंगे 3, 7 अंडर राउंड ब्रैकेट। 7 को राउंड ब्रैकेट में रखेंगे। अगर ये समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन, नहीं समझ में आया तो चैट बॉक्स में नो। मैंने 3 को इधर भेजा, -3 को इधर भेजा तो 3 हो गया, यानी कि x ग्रेटर देन 3 है। फिर मैंने 7 को इधर भेजा तो -7 हो गया, इसको मल्टीप्लाई बाय माइनस कर दिया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, x लेस देन 7 हो गया। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, 3 को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 3। फिर 7 को इधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, -x इज लेस देन -7। सो इसको मल्टीप्लाई बाय -1 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर देन 7, मतलब 7 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। ये हो सकता है क्या ऐसा, कोई ऐसा नंबर है क्या जो 7 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो? वाह वाह 7 से बड़ा चाहिए पर 3 से छोटा चाहिए, ऐसे कोई नंबर हो सकता है? नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर डोमेन विल बी 3 to 7। ठीक है, डोमेन क्या आएगा, 3 से 7। अब हम लोग रेंज की बात करते हैं। रेंज में क्या दिया हुआ है, रेंज x -3 अपॉन 7 - x। रेंज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी आंसर आ सकता है पॉजिटिव, लेकिन जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आंसर आएगा। जो भी आंसर इसका आएगा पॉजिटिव आएगा, मतलब 0 से लेके इंफिनिटी कुछ भी आंसर आ सकता है, 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में कुछ भी आंसर आ सकता है। रेंज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सबको समझा, किसी को कोई तकलीफ? सबको समझा, एक बार बता दो मुझे, अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो, मैं समझ जाऊंगा। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, मैं आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। पता नहीं, मेरे को मालूम नहीं मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ कि नहीं। आप लोग यस तो बोलते हो, पर ऐसा बहुत बार होता है बच्चे यस बोलते रहते हैं, ऐसे ही बस मुंडे हिलाते रहते हैं, क्योंकि उनको नो बोलना ही नहीं होता, हालांकि उनको नहीं समझता होता है। बट आई होप आप लोग वैसे बच्चे नहीं हो, आप लोग बोलोगे, मैंने आपको इतना कंफर्ट किया है कि आप लोग पूछते हो। तो वही तो ना, अखिलेश, अविनाश, हम लोग 7 लेंगे ही नहीं ना। ये देखो 7 पे राउंड ब्रैकेट है। राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि 7 नहीं लेंगे, 7 से पहले का नंबर लो ना अपना बिंदास, 6.9999 कुछ भी ले लो। हाँ, अखिलेश, आप नंबर लाइन वाला मेथड बोर्ड में नहीं यूज कर सकते हो। वो वेवी कर्व वाला मेथड है ना, वो बोर्ड एग्जाम में नहीं यूज कर सकते आप। ओके, इसलिए मैं वो मेथड से नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव मार्क्ड द करेक्ट आंसर? 33% ऑफ यू हैव मार्क्ड द करेक्ट आंसर। देखो इधर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ। मेरी आवाज आ रही है? आपको डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन के लिए मैंने क्या बताया था, रूट ऑफ ए जो है अगर कभी रहेगा तो ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से लेके इंफिनिटी। तो ये आपका डोमेन हो गया। समझ में आया? समझ में आया क्या? मेरे को 100% चाहिए था, आप लोग ने क्या 33%, मेरे को अभी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करा है फिर भी 33% कोई राइट है। अच्छा, अब भी जस्ट क्वेश्चन मैंने करा है। अब रेंज के लिए अगर मैं बात करूं तो रेंज कुछ भी आ सकता है ना, जो मर्जी है, पॉजिटिव नंबर आएगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर आ सकता है, 0 से लेके इंफिनिटी के बीच का कोई भी पॉजिटिव नंबर आ सकता है ना। तुम नंबर डालते जाओ एक्स का,
1 डालो, 2 डालो, 3 डालो। 1 डालोगे तो 0 आएगा, 2 डालोगे तो 1 आएगा, 3 डालोगे तो √2 आएगा, 4 डालोगे तो 4 - 1 √3 आएगा, 5 डालोगे तो √4 आएगा, √4 यानी कि 2 आएगा, 6 डालोगे तो 6 - 1 √5 आएगा। ऐसे कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। तो रेंज क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी, और डोमेन क्या हो जाएगा, 1 से लेके इंफिनिटी। तो 0 से इंफिनिटी रेंज और 1 से लेके इंफिनिटी डोमेन। ये देखो ऑप्शन सी आपका आंसर है। अविनाश 0 क्यों नहीं ले सकते आप? x की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते ना, तो ग्रेटर देन 1 ही तो लिया, इधर देखो ना, 1 से लेके इंफिनिटी है। डोमेन आप देख रहे हो ऋषि, ऑप्शन डी देखो क्या दिया है डोमेन 1। अबे तुम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में कुछ फर्क समझता है? स्क्वायर ब्रैकेट मतलब तुम ले सकते हो वो वैल्यू को, राउंड ब्रैकेट मतलब तुम उस वैल्यू को नहीं ले सकते हो। ऑप्शन 4 में राउंड ब्रैकेट दिया है ना। ध्यान दो, देखो ऐसे ऐसे जब गलती करोगे ना, सच्ची बता रहा हूँ, फिर आप लोग बाद में ना फिर पछताओगे कि यार आ रहा था फिर भी गलती हो गई। जो ऐसा होता है ना वो यही ध्यान देने पे नहीं होती, ध्यान नहीं दोगे तभी होती है वाली गलती। राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये सब इतना टाइम लग लेके पढ़ाया हूं मैं, एक एक लेक्चर यही पढ़ाया हूं। सबको समझा ऑप्शन 4 आंसर क्यों आ रहा है, ऑप्शन डी सी आंसर क्यों आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री कब शुरू करूंगा उसका आंसर मैं देता हूँ, रुको 1 मिनट रुकना भक्ति। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना क्वेश्चन नंबर इससे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 16 या 17 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हम लोग ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक खत्म कर दिया, सॉरी 13 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग ने 11 तक खत्म किया, तो कल 13 13 15 18 कल ये चैप्टर हो जाएगा क्या? नहीं, अभी 2 लेक्चर बाद ट्रिग्नोमेट्री यानी कि 2 लेक्चर बाद स्टार्ट करूंगा। ओके भक्ति, मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 लेक्चर लग जाएंगे इसमें। सेकंड एक्सरसाइज नहीं है क्या इसमें? एक ही एक्सरसाइज है क्या? है ना, सेकंड भी तो है, तो फिर टाइम लगेगा अभी ट्रिग्नोमेट्री के लिए, टाइम लगेगा, 1 वीक लगेगा, नेक्स्ट वीक लगेगा। ओके, पर ये चैप्टर भी अगर आप अच्छे समझ जाए ना तो ट्रिग्नोमेट्री समझने में और आसानी होगी। ये चैप्टर अगर आप समझते हो ना, फंक्शन चैप्टर, पता है पिछले साल ये चैप्टर है ना फर्स्ट चैप्टर था, बुक का फर्स्ट चैप्टर था। इस बार ये पता नहीं क्यों लास्ट में डाला हुआ है, पहले ये ना बुक का फर्स्ट चैप्टर होता था, क्योंकि इसको ट्रिग्नोमेट्री और बाकी सब चैप्टर और अच्छे से समझते हैं। समझ रहे हो? चलो, आई एंड दिस सेशन एवरीवन, बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो। कल 5 बजे मिलते हैं। ओके, please rate the session as great session everyone, that is very important for my motivation and for this lectures to get continued. That is very important. If you all have understood, then in that case, bye Avinash, bye everyone.